ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्ण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। ओम। साधना बसरी नाम है और साधना क्या चीज़ है समझो। पहले अपन ने, मैं नहीं जानता हूँ, यदि अपन ने लिखे हों तो साधना के 100-200 पॉइंट आए होंगे, मोह के भी बहुत पॉइंट आए होंगे, 200-500 लिखोगे तो उस पर काम करोगे तो वो याद रह जाएगी। साधना का मतलब मोह का अभाव, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता मोह का अभाव क्या है। तो मोह के 2 रूप बता रहा हूँ आपको आज। मोह के 2 रूप हैं। मैंने समझ लीजिए, आप साधना करने निकले हैं, मैंने इंद्रिय ज्ञान से तो लगता है हम पूजा पाठ करने निकले। कुछ नहीं, सो पूजा पाठ कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सोत का खा लेंगे और सो जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान से दिनचर्या का नाम मोह का त्याग लगेगा आपको। इंद्रिय से, आंखों से, कान से समाज में बहु प्रचलित है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान सत्य है, इसका नाम ही मोह है। इंद्रिय ज्ञान सत्य है, इसका नाम मोह है। 2 बार बोल दिया, फिर से कह रहा हूं, इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है वह मोह है। मोह है, इसका मतलब आप मोह जीतने निकले हो ना, तो इंद्रिय ज्ञान को जीतने निकले हो। जब जब आपको इंद्रिय ज्ञान हो रहा है उसी समय आपका अतीन्द्रिय ज्ञान काम करना चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान काम करना चाहिए, नहीं तो आपको संकलेश होगा। जब जब इंद्रिय ज्ञान से काम हो रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान से नहीं सोचोगे तो संकलेश होगा और होगा। उसका एक तीसरा नाम रखा है पर गुरुता का त्याग। ये बहुत कठिन काम है, दुनिया में सबसे कठिन काम है। मोह गुरु बनना चाहता है। हजारों लाखों मुनिराजों में से किसी किसी को दीक्षा गुरु आचार्य कहते हैं। लिखो नहीं बेटी, तुम तो सुनी नहीं रहे, सुनना काम की चीज़ है, वो तो 2 सेकंड में लिख लोगे। माने कि शब्द पीने की बात है। अब तुम इतना नहीं सुन पाए, पूरा समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो, लिखना तो हो जाएगा। फिर से समझो, इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है, हम तो सब बढ़िया चल रहा है। किसी व्यक्ति से पूछो साधना कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही। क्यों? क्योंकि अभी प्रतिकूलता नहीं आई, दिनचर्या बढ़िया चल रही है। बिल्कुल सुबह उठते 4 बजे उठते और दिन भर अच्छा काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें अच्छे समय में बुरे समय की साधना करना है, अनुकूल समय में प्रतिकूलता आने की सब तैयारी करनी है। सेठ सुदर्शन में इसलिए भी जीत गए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही तैयारी की थी। उन्होंने प्रतिकूल समय की पहले ही तैयारी की थी। बहुत बढ़िया। आया, समझ में आया? तो आप इसको ध्यान से सुनो। तो एक पॉइंट फिर से बोलता हूँ, पर गुरुता का त्याग। पंडित साहब हमेशा ये बात कहते थे रामायण में, सब गुरु बन गए बस। कोई भी नया व्यक्ति आया और उसे सिखाना शुरू कर दिया। और ये काम जो अंतिम आया ना वो भी करता है, सबसे लास्ट भी करेगा। जो सबसे लास्ट वाला है वो भी करेगा। तुम ऐसा नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे खाओ। भाई आगम से निर्णय करें या आदत से निर्णय करें? कुछ कहा मैंने? आगम से निर्णय करें या आदत से? आगम एक है और आदत अनंत है।
करोड़पति व्यक्ति होगा उसकी आदत अलग है, गरीब व्यक्ति की आदत अलग है, मध्यम दर्जे का आदमी होगा उसकी आदत अलग है। बहुत पैसे वाले होंगे और 1 सेकंड में घी ढुल जाए कोई मतलब ही नहीं, गरीब आदमी को पानी ढुल जाए उसमें भी तकलीफ है। तो आदत नहीं आगम देखो आप, सबसे बड़े झगड़े की जड़ है लोग अपनी आदत को आगम समझ जाते हैं, अपनी सोच को, अपने कल्चर को, कल्चर मतलब जो ट्रेडिशन मिला हो जिसको। हर मंदिर में पूजा पाठ के लिए झगड़ा है, ए तुम ऐसे मंत्र पहले पढ़ते हो, ये मंत्र बाद में पढ़ना है, ये पहले करना है, और क्यों तुम ऐसे नहीं लगाते हाथ, अंगूठा ऐसे नहीं करते, और अर्घ ऐसे चढ़ाना चाहिए, और जी ऐसे चढ़ाना चाहिए, और नारियल ऐसे चढ़ाना चाहिए। माने नए नए ट्रेडिशन। आदत आगम नहीं है, आपकी आदत आपको रुलाएगी, आपकी आगम आपको आनंदित करेगी। आगम और आदत समझ में आया कुछ? आगम ये आदत, चम्मच से खाने वाली आदत आपको हैरान करेगी। मुझे करती थी इसलिए मैंने चम्मच बंद की थी। बहुत कटोरियों में भोजन करने की आदत हैरान करती थी। बहुत सोचा, आगम से सोचा, आगम से। एक बर्तन में भोजन अच्छी बात है, बहुत कटोरियों का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, चम्मच अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? इसलिए नहीं कि उससे सुविधा नहीं, सुविधा तो है, लेकिन आगम क्या सोच रहा है कि कल आपको पानी ग्रहण करना, हाथ कर पानी पात्री बनना है, आपको शोधन करना आना चाहिए। जब आप उंगलियों का प्रयोग करते तो उससे शोधन होता है, चम्मच से शोधन नहीं होता। आप टटोलते हो तो पता लगता है क्या है, चम्मच से आप टटोल नहीं सकते। रोटी का कोर खोल लेते हो आप, रोटी का खोल आप उंगलियों से खोल लेते हो, धोते हो, खाते हो। एक थाली में काम होता है, अहिंसाणुव्रत पलता है। 10 बर्तन मांजने के नहीं होना चाहिए भोजन करते समय, 1 बर्तन, मैक्सिमम 2 बर्तन। सारे बर्तन जूठे कर डाले आपने। अभी हम ये देखते हैं 10 भाइयों के लिए 10 चक्कू चाहिए, क्योंकि आम खाने बैठे तो 10 चक्कू जूठे हो गए, 10 चाकू जूठे हो गए, 10 प्लेट जूठी हो गई, 10 बर्तन जूठे हो गए। फिर बात मांजते समय लगता है अरे हमें इतने सारे बर्तन, फिर अपन ऐसे कहते हैं हमने अकेले मांजे 2 घंटा लगे। ये तो बर्तन क्यों करे थे तुमने इतने बर्तन क्यों करे? जब हम पे गुजरती है 2 घंटे लगते हैं बर्तन मांजने में, तब तकलीफ होती है। तो यही आनंद देता है हमको आगम। अब समझ में आया संकलेश कौन दे रहा है? हमारी आदतें संकलेश देती है। 15 बर्तन अपन ने किए और हर व्यक्ति ने 15 बर्तन किए। अब सोचो क्या हुआ। आगम पढ़ने लायक है, बहुत अच्छे से पढ़ने लायक है। सभी लोग समझना, आदतों को नहीं रोको, आदतों को रोकना साधना है। आदतों को रोकना, आदतों को गुरु नहीं बनाओ। बड़ी आफत तो है कि हम आदतों के गुरु हैं, आगम के गुरु नहीं हैं। आगम एक है, विवेक, करुणा, अहिंसा। ज्ञान में विवेक, हृदय में करुणा और प्रवृत्ति में अहिंसा। क्या बोले? 3 पॉइंट। अब बोलो। ज्ञान में विवेक, हृदय में करुणा और प्रवृत्ति में अहिंसा। इसका नाम साधना है। हम क्रिया करके क्लेश करने लगे क्रियाओं के नाम पर क्लेश करने लगे। तो आप क्रियाओं की साधना कर रहे हो या क्लेश की? ऐसे नहीं बैठे हो गए इसलिए कॉपी पेन लाओ, बैठना चाहिए। जाओ लेके आओ कॉपी पेन, उपयोग लगेगा उससे। आ गया? समझ में आया? निर्णय करो। मैं गुरुता का त्याग करने से बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि मोह आपको गुरु बनाता है और परंपरा से गुरु बनते हैं आचार्यों के द्वारा। माने जिसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती वो सिखा रहा है। आपने देखा है पूरा देश क्रिकेट का गुरु है। ऐसे मारो, ऐसे मारो। ऐसे मारना था, ऐसे हटना था, ऐसे छक्का पड़ जाता था। मैंने पूरा देश सिखाता है। लेकिन जब आप मोक्ष मार्ग की साधना में आए हो तो आप सिखाने वाले नहीं। अब एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दूसरों की कमियां दिखें तो, कि हाँ कमियों पर करुणा करो, वात्सल्य करो, मैत्री करो, भेद विज्ञान करो और कराओ। जल्दी जल्दी बोल गए, बहुत सारी बात है। हाँ, हम तो क्या करते हैं, उसकी कमी देखते से ही सिखाना शुरू कर दिया। सिखाने में अनंत गुनी करुणा चाहिए।
गुरु बनने के लिए अनंत गुनी करुणा चाहिए, किसी भी कीमत पर सामने वाला टूट नहीं जाए, धर्मात्मा टूट नहीं जाए। बड़ी मुश्किल से तो निकल के आया है। हम लोग कौन है? बड़ी मुश्किल से जलते हुए रेगिस्तान में से बच के आए इधर। कहां से निकल के आए? सोचो तो जरा, कहां से निकल के आए, कितनी मुश्किल से निकल के आए। और हमारे जरा से तू तड़ाक से चिल्ला चोट से कोई घर चला गया, बाहर चला गया। आपको पता है, आपने उसको संसार सागर में नहीं फेंका, आपने अपने आप को संसार सागर में फेंका। बाद में आपको लगे कि हमारी बदनामी कर रहे, वो हमारी बदनामी कर रहे, वो हमारी बदनामी तो करेंगे ही। यदि आपने संकलेश किया है तो बदनामी होनी चाहिए। बिल्कुल दुखी मत हो। हमने 2 4 5 बातें कही थी। क्या क्या? दूसरों की कमियां देखते से सिखाने की कोशिश मत करो। फिर कह रहे हैं अब हमारी वो कहानी पढ़िए, समझ से स्वर्ग। 5 साल तक सास को इतना धैर्य चाहिए, बहू को कुछ ना सिखाए, कुछ ना सिखाए। अब देखो कितना कठिन काम है, बहू को कुछ ना सिखाए तो बिगड़ जाएगी। बिगड़ कैसे जाएगी? इतना सा बच्चा तो बिगड़ता नहीं है, इतना सा छोटा सा बच्चा तो बिगड़ता नहीं है। वो आपकी ग्रामर सीख जाता है, इतना छोटा सा बच्चा। जैसे ही टोन आप बोलते वैसे ही टोन। आप देख रहे, एक गांव के पूरे बच्चों से लेके बड़ों तक की एक ही टोन होती बोलने की। उसे 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 कौन ने सिखाया? कौन ने सिखाया उसे? बोलता है बढ़िया, शुद्ध बोलता है। छोटा सा बच्चा 3 4 साल का भी, मैं खाता हूँ, दीदी खाती है। उसे कौन ने सिखाया कि ये क्रिया बदल जाएगी? स्त्रीलिंग की क्रिया और पुरुष लिंग की क्रिया किसने सिखाई? उसको सही बोलता है। लेकिन ध्यान रखना, आप अपनी शांति सिखाओ, क्रिया मत सिखाओ। आप अपना समता सिखाओ। देखो 1 लाख का नुकसान हो गया तो अभी भाई साहब को गुस्सा नहीं आया, ये सिखाओ, ये सिखाओ। हाँ भाई साहब ने, मैं अपनी तरफ से सिखाऊंगा, तुम अपना सिखाओ। हम तो कुछ और सिखाने लगते हैं, चाहे जान चली जाए लेकिन क्रिया सुधारो। नहीं, क्रिया समय से सुधरेगी, क्रिया समय से सुधरेगी। कितनी कौन गुरु होता है, जरा ध्यान से सुना। कौन गुरु होता है कि दोष देखने पर चुपचाप शांत चित्त से अंतराय मानकर वापस आ गए। बहुत सुंदर। गुरु होने के लिए क्या चाहिए? शांत चित्त से वापस आ गए। कोई बात नहीं, अंतराय हो गया, हाथ लग गया, अब वापस आ गए। कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। आचार्य शांति सागर जी ने 2 साल तक केवल दूध चावल खाया, दूध चावल 2 साल तक। लोगों ने पूछा आप गेहूं क्यों नहीं खाते, रोटी क्यों नहीं खाते? 2 साल बाद पूछा किसी ने, उसमें क्या अबक्ष है? तो बोले कोई अबक्ष नहीं। तो आप खाते नहीं, आप देते नहीं, देते नहीं है। तो फिर वो बनाई, रोटी बनाई अगले दिन। अब रोटी बनाई तो उन्होंने फिर नहीं ली, फिर नहीं ली। अब चाय देते, क्या देते उसी समय, उसी समय क्या देते, लेकिन नहीं कहा। शांत। कितना गजब, शांति से वापस आ गए। फिर आहार में रोटी नहीं ली। फिर उन्होंने पूछा महाराज आज तो हमने रोटी बनाई, आपने ली नहीं। बोले आपने कितने बजे पीसा था? पहले महिलाएं 3 बजे रात को उठ के अंधेरे में पीसती थी आटा। हर घर में सुबह 3 4 बजे चक्कियां चलती थी। अब उन्हें पता लग गया। तो अब उधर उस दिन से परंपरा में सुधार हुआ। कितना समय लगा धैर्य रखने का। समझ में आया कुछ? यदि गलतियां देखकर आप पैसे से नहीं रख सकते तो आपका मोह आपको गुरु बनाकर संकलेश कराएगा। आपका मोह आपको गुरु बनाकर संकलेश कराएगा। और संकलेश करने से गुरु नहीं बनते, संकलेश के त्याग से गुरु बनते। क्या बोला? संकलेश के त्याग से। कैसे? संकलेश के। अब ये बहुत मेहनत का पार्ट है। हम तो ऐसे करते, कई लोग ऐसे सोच रहे हम तो ऐसे करते नहीं, हम तो ऐसे करते नहीं। कर रहे थे कदम कदम पर। कई लोग इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी कोई सुनता ही नहीं। कई लोग इसलिए दुखी होते हैं कि हम एक बात बताते हैं वो भी नहीं मानता कोई। सबकी चलती, हमारी नहीं चलती। हम फिर कह रहे आपको एक गुरुता का त्याग करना है। हाँ, गुरुता, पर गुरुता शब्द के लिए। अब ध्यान से सुनो, गुरुता अच्छी चीज है, पहले अपने गुरु बनो। योग सार जी में लिखा है
तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है। अहो जितेंद्री परम अतिथि ज्ञायक गुरु दर्शावे। हाँ, तुम्हारा गुरु है। पहले तुम्हारा ज्ञान को अपना गुरु बनाओ। मजा तो जब आए तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कदम कदम पे तुम्हें टोकता हो। क्या है, मोबाइल चला रहे हो, अपना ज्ञान अपने को ही टोक रहा है। क्या है, नीचे एक चीज गिरी डाल दी तुमने, नीचे एक चीज गिरी डाल दी इसमें, क्यों? देख रहे कितनी बच गई? दूसरों को देख के कैसा लगता है, ऐसा अपने को देख के टोको। अपना ज्ञान अपने मोह को टोकता चला जाए, तुम परम गुरु बन जाओगे। क्या बोला? अपना ज्ञान अपने मोह को टोकता चला जाए, मोह को टोकता चला जाए तो तुम परम गुरु बन जाओगे। अब जिस साधना है वो साधना का फल ये है, साधना का फल ये है। अब अपन साधना का पता ही नहीं लगता। साधना माने इंद्रिय ज्ञान नहीं, साधना माने इंद्रिय ज्ञान नहीं। इंद्रिय ज्ञान से तो कोई भी कर लेगा, देखते टोके बोलते सही नहीं। समझ में आ गया? तो ये पर गुरुता बहुत है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई सब्जी भी छोंक रहा हो तो अपन ऐसे देखे, ओ पानी ऐसे छान रहे, झाड़ू ऐसे लगा रहे, अरे लगाइए। मैंने नया व्यक्ति है पोछा करेगा तो उसको 10 की जगह 20 मिनट लगेगी। उसे हटाने की जरूरत नहीं, महीना भर में 15 दिन में 10 मिनट में करेगा वो, एक काम में परफेक्ट हो जाएगा। लगाने तो झाड़ू पहुँचा। हम अभी काम क्यों कर रहे और क्यों करवा रहे? 5 साल में सब परफेक्ट हो जाओगे। कभी ना कभी अपने आप पुण्य का उदय तुम्हें यहाँ पोछा लगवाएगा और तुम्हारा पुण्य का उदय चौके में काम कराए, कभी वहाँ काम कराए। कौन की घंटी बज रही है?